जो बच्चे जन्म से लेकर 15 ईयर तक के, उनमें जो भी बीमारी होती है जिनको ऑपरेशन का ज़रूरत होता है उसको हम लोग डील करते हैं। बहुत सारे बच्चों में हम लोग देखते हैं जिनमें पेशाब का जो रास्ता होता है वो सामने से नहीं होके दूसरे जगह पे होता है, तो हम लोग को उन बच्चों का रास्ता सही बनाना होता है और रास्ता सही बनाने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं। फिर ये सब बीमारी ठीक होने वाला होता है, बस हमको लोगों को जागरूक करना होता है कि हाँ ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इसमें हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा को ये बीमारी हुआ है तो बचेगा कि नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ आज डॉक्टर दीपक कुमार जुड़ेंगे जो पेडियाट्रिक सर्जन है। हम इनसे बात करेंगे बच्चों को लेकर के। बच्चों में कई सारी बीमारी होती है और लोग परेशान हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। सर, सबसे पहले पेडियाट्रिक सर्जन में मतलब किस तरह की सर्जन करते हैं और क्या संभावना होती है बच्चों का मतलब सिक्योरिटी का? पीडियाट्रिक सर्जरी में वही बच्चे आते हैं जैसे जो बच्चे जन्म से लेकर 15 ईयर तक के, उनमें जो भी बीमारी होती है जिनको ऑपरेशन का ज़रूरत होता है उसको हम लोग डील करते हैं। अब जैसे अब छोटे बच्चे जो जन्म लिए, तो छोटे बच्चों में सबसे कॉमनली हम देखते हैं जिनका लैट्रिन का रास्ता नहीं होता है, खाने का नली नहीं होता है, किन्हीं बच्चों में फेफड़े में पानी भरा रहता है, या फिर उसके अलावा किन्हीं का खाने का नली नहीं रहा, या फिर उसके बाद पीठ में नस का फोड़ा रहता है, या फिर माथे में पानी भरा रहता है, किडनी में पानी भरा रहता है। तो उन सब बच्चों का, छोटे बच्चों का, उनका इलाज होता है। या फिर थोड़े और बड़े होंगे तो सबसे कॉमन हमको मिलता है उन बच्चों में जिनमें हर्निया होता है, हाइड्रोसिल होता है जो जन्मजात होता है, तो उन बच्चों का इलाज करते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों को जिनका कौड़ी नीचे नहीं उतरता है, तो उन बच्चों का भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चों में हम लोग देखते हैं जिनमें पेशाब का जो रास्ता होता है वो सामने से नहीं होके दूसरे जगह पे होता है, तो हम लोग को उन बच्चों का रास्ता सही बनाना होता है और रास्ता सही बनाने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं। और ये सब तो बहुत कॉमन बीमारी है जो हम लोग आए दिन हम लोग को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा छोटे बच्चों का मतलब अभी तो सीज़न में जिस टाइम ज़्यादा डिलीवरी होता है उस टाइम में हम लोग को छोटे बच्चे जन्म से लेके मतलब 2 दिन 3 दिन के बच्चे मिलते हैं जिनमें हमको लैट्रिन का रास्ता नहीं होता है, वो मिल जाते हैं, या फिर जिनमें नस का फोड़ा होता है वो मिल जाते हैं। तो ये सब बीमारी ठीक होने वाला होता है, बस हमको लोगों को जागरूक करना होता है कि हाँ ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसमें आपका इसमें आपका बच्चा बच जाता है। बस खाली थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है कि जिन बच्चों में नस का फोड़ा होता है वो बीमारी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। लेकिन हाँ कुछ बच्चों में मिलता है कि पाँव में थोड़ा ताकत नहीं होता है उन बच्चों में, तो उनका थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ सर्वाइव करते हैं। इसीलिए हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा को ये बीमारी हुआ है तो बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए कोई भी बीमारी हो कम से कम एक बार सलाह लेना है और ट्रीटमेंट तो कराना है। अच्छा सर, ये दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो बच्चे जन्म के साथ ही किसी तरह की बीमारी से ग्रसित पैदा लेते हैं, तो ये होने की संभावना कैसे होती है या इससे बचने का क्या उपाय है कि बच्चा माँ के पेट में ही रहे तो उसमें उस समय पता चल जाए, उसमें क्योर किया जा सके, ये कैसे सोल्यूशन हो सकता है? अब जैसे बहुत सारा बीमारी होता है, अब हम लोग एनोमली स्कैन कराते हैं, तो एनोमली स्कैन कब कराते हैं? 20 हफ्ते पे कराते हैं। तो 20 हफ्ते में जो भी एनोमलीज रहती है बच्चों में हमको जानकारी हो जाता है। तो सबसे कॉमन एनोमली स्कैन कराते हैं तो हमको मिलता है पीठ में फोड़ा। तो पीठ में फोड़ा तभी हम बता देते माता पिता को कि हाँ बच्चे के पीठ में नस का फोड़ा है और बच्चा पैदा होगा तो ये दिक्कत हो सकता है। मतलब उस कंडीशन में हो सकता है पाँव में ताकत का कमी हो, पैखाने पे पेशाब पे कंट्रोल ना हो, ये सब दिक्कत हम माता पिता को समझा सकते हैं। उस समय बताना होता है। अगर वो चाहते हैं कि हम बच्चा को कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू कराना है, या फिर अगर उनकी मर्जी है अगर वो लेकिन टर्मिनेट कराने का ज़रूरत नहीं होता है। और बस हम लोगों को माता पिता को गाइड करना होता है कि हाँ ये बीमारी अगर एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे में होने की संभावना होती है, और इसीलिए अगर दूसरा बच्चा करने से पहले उनको हम लोग लेडीज़ डॉक्टर के पास भेजते हैं ताकि उनको वो फोलिक एसिड टैबलेट प्रिस्क्राइब करें, और वो फोलिक एसिड टैबलेट कंटिन्यू करते हैं तो दूसरे बच्चे में होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अच्छा, बच्चे में सबसे अभी के समय जो चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी क्या क्या हो सकती है? या माँ जो प्रेगनेंसी पीरियड में टाइम में रहती है तो क्या मोबाइल ज़्यादा बात करना, मोबाइल को ज़्यादा यूज करना बच्चे पे इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा तो नहीं है वैसा कुछ, मेन अब डेवलपमेंट फेज में है, सब कुछ अंदर चलता है, ऑर्गन बनता है, तो ऑर्गन बनने के बीच में अगर मान लिया जाए एक स्टेप मिस हो गया,
एक स्टेप मिस हो गया तो कोई भी कॉन्जेनाइटल बीमारी हो सकता है। तो अंदर तो हज़ारों प्रोसेस चलता है ऑर्गन बनने के चक्कर में, तो उसमें अगर 1000 में से एक चीज़ भी मिस हो गया तो एक चीज़ का बीमारी हो गया। तो वो सब हम उसको अगर प्रोसेस के दौरान जो भी बीमारी होता है उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल बीमारी बोलते हैं। मतलब जो पेट से बीमारी लेकर बच्चा बाहर आ रहा है उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल बोलते हैं। और बहुत सारे कॉन्जेनाइटल बीमारी के इलाज होते हैं और हमको इलाज कराना है। मतलब जो भी गार्जियन है उनको गाइड करना है कि बीमारी है तो हम उनको इलाज कराएं। हाँ, अभी छोटे बच्चों में जैसे हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन मिलता है हमको हर्निया। हाँ, तो हर्निया होता है तो लोग उनके किन्हीं के पास जाते हैं, बताएंगे कि हाँ हमारे बच्चे को हर्निया है, तो उनको मिसगाइड करते हैं। क्योंकि कभी कुछ लोग बोलते हैं अपने से ठीक हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं 2 साल इंतज़ार करिए, कुछ लोग बोलेंगे 5 साल इंतज़ार करिए। वैसा कुछ नहीं है, हर्निया है इलाज करा के तुरंत ख़त्म करना है, ये नहीं कि वेट करना है 1 साल 2 साल 5 साल। तो इसमें उम्र का कोई बंदिश नहीं है कि हाँ इस उम्र में ही हमको इलाज करवाना है। तो हर्निया कभी भी इलाज करा सकते हैं। ये कितना हर्निया से कुछ जानलेवा ऐसा कुछ तो नहीं है? हर्निया जानलेवा तब हो जाता है जब हर्निया जिसमें हर्निया के सैक में आंत अगर फंस गया, आंत अगर ज़्यादा फंस गया, आंत अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है तो आंत उसमें सड़ने का संभावना बढ़ जाता है। आंत अगर सड़ेगा तो बच्चा को इन्फेक्शन शरीर में पूरा फैलेगा और उस कंडीशन में थोड़ा जानलेवा भी हो सकता है। मतलब कुछ % है जिसमें जानलेवा हो सकता है अगर आप एकदम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे बीमारी को। तो अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे माँ बनने वाली है उनके लिए आपका क्या सजेस्ट होगा, किस तरह से अपने आप को केयर करें, खान पान इसका? सबसे मेन चीज़ होता है प्रेगनेंसी में कि आपको अपना बॉडी का हाइड्रेशन सही रखना होता है। तो जो भी एडिक्वेट वाटर लेवल है वो एडिक्वेट रखना है। जैसे हमारा रेगुलर 3 से 4 लीटर है तो आपको 1.5 टाइम्स बढ़ा के रखना है, ताकि क्योंकि वही पानी हमारे एम्नियोटिक फ्लूइड बनाने में मदद करते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ है। उसके अलावा प्रोटीन, जो भी चीज़ में प्रोटीन मिलता है हमको प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना है, प्रोटीन लेना है। बाकी जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करती हैं मेडिकेशन, कैल्शियम देती हैं, फोलिक एसिड देती हैं, वो सब अपना आयरन देती हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे अपना खाते रहना है। और कोशिश करना है कि खाना जो भी खाएं जिसमें प्रोटीन मिले, आयरन मिले, ताकि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो और प्रोटीन का कमी नहीं हो, कैल्शियम का कमी नहीं हो, ताकि जो ग्रोइंग चाइल्ड है पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको भी न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलते रहे। तो हमारे साथ डॉक्टर दीपक थे। ये शिशु कल्याण इनका नर्सिंग होम है और ये आपका है नियर दयानंद स्कूल मीठापुर के पास। अगर किसी बच्चे को किसी तरह की समस्या है तो आप यहाँ आकर के मिल सकते हैं। डॉक्टर दीपक थे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।